हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम माहात्म्य के 22वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वालों को भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि जी ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, तुम सुनो। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरे पीपल, जरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लोहे से दूषित, भव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित, ऐसे अन्यायों के त्याग देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाले स्त्री, राजाओं और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए व्रत करना चाहिए। वाल्मीकि जी ऋषि कहने लगे, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इस नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न कर जाए तो घी पी लेवे या मंगा हुआ दूध भी पी लेवे और व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत भंग नहीं हो वैसा ही कर लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उसको देखकर धर्मराज जी की दूत दूर भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वह सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वालों के शरीर में वास होता है। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपया करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष के साथ कहने लगे, यहीं पर 22वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं भगवान विष्णु के 7वें राम अवतार की कथा। रावण राक्षसों का राजा बन गया था। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम ने बचपन से ही अनेक राक्षसों का मारा था। उनका विवाह सीता के साथ हुआ। सीता जी राजा जनक की पुत्री थी। कैकेयी के वरदान के कारण भगवान राम को सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। वहां रावण की बहन सुपंखा ने भगवान राम के साथ विवाह करने का आग्रह किया। राम ने उसको लक्ष्मण के पास भेज दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस बात से रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने राम से बदला लेने का निश्चय कर लिया। रावण ने एक राक्षस को सोने का हिरण बनाकर भेजा। सीता के आग्रह पर राम उस हिरण को पकड़ने गए। तभी मौका पाकर रावण ने एक साधु का वेश बनाया और सीता से भिक्षा मांगने गया। जैसे ही सीता उसको भिक्षा देने आई तो रावण बलपूर्वक सीता को उठाकर ले गया। भगवान राम ने अपने भक्त हनुमान और अनेक बंदरों की सहायता से लंका में जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाया। लंका में पहुंचकर राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान राम ने सारे राक्षसों को और रावण को भी मार दिया और उसके भाई विभीषण को भी लंका का राजा बना दिया। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। सूत जी कहते हैं कि जो श्रद्धालु अधिक मास के इन दिव्य अध्यायों को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति और निर्मल भाव से श्रवण तथा पाठ करता है उस पर भगवान पुरुषोत्तम की हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके पूर्व जन्मों के संचित पाप नष्ट होने लगते हैं और जीवन के अनेक कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तुलसी दान, जप, व्रत और कथा श्रवण के पुण्य से भक्त के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं।
तथा अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम अपने धाम के स्थान प्रदान करते हैं। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।